Hello बच्चों, let's read the question. We have two radioactive nuclei A and B, both convert into stable nucleus C. Nucleus A converts into C after emitting 2 alpha particles and 3 beta particles. Nucleus B converts into C after emitting 1 alpha particle and 5 beta particles. At time t equals 0, nuclei of A are 4n and that of B are n. Half-life of A into conversion of C is 1 minute and that of B is 2 minutes. Initial number of nuclei of C are 0. What are number of nuclei of C when number of nuclei of A and B are equal? Here we have given 4 options. Now first we will discuss here the key concept, and here the key concept is half life of a radioactive substance. तो हमारे पास हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसके बाद जो मटेरियल होता है इट गेट रिड्यूस्ड हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. तो हमारे पास यहाँ पे 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई गिवन है ए एंड बी, और दोनों डिके होके हमारे पास एक स्टेबल न्यूक्लियस सी का फॉर्मेशन कर रहे हैं. अगर हम गिवन वैल्यू की बात करें तो हाफ लाइफ ऑफ ए इज 1 मिनट एंड हाफ लाइफ ऑफ बी इज 2 मिनट. जो इनिशियल नंबर हमें गिवन है फॉर ए इट इज 4n, और जो हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ बी गिवन है दैट इज n. नाउ बात करें यहाँ पे उस टाइम पीरियड की जब ए एंड बी आर इक्वल, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 4 हाफ लाइफ्स ऑफ ए एंड 2 हाफ लाइफ्स ऑफ बी, तो हमारे पास यहाँ पे ये टाइम सेम हो जाएगा. 4 हाफ लाइफ ऑफ ए का मतलब हो गया 4 मिनट और 2 हाफ लाइफ ऑफ बी का मतलब हो गया ऑल्सो 4 मिनट. तो इसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज हैं ए एंड बी की वो सेम हो जाएंगी. तो अगर हम बात करें आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स ऑफ ए, हमारे पास जो एन की वैल्यू है यहाँ पे नंबर ऑफ जो एटम रिमेनिंग होंगे ए के इट विल बी एन इक्वल्स एन नॉट. हमारे पास 4n गिवन है एंड इट विल बी 1/2 रेज टू पावर. यहाँ पे हमारे पास 4 हाफ लाइफ आ जाएगा, इट विल बी n/4. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे 2 हाफ लाइफ्स ऑफ बी, इनिशियल नंबर हमारे पास यहाँ पे बी का हमें दे रखा है n, सो इट विल बी n डैश विल बी n into 1/2 raised to power 2. It will again be n/4. तो हमारे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम के बाद a और b की वैल्यू सेम हो जाएगी. सो अगर हम यहाँ पे देखें फॉर फर्स्ट जब a का c में कन्वर्जन हुआ तो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम ऑफ a बचे हैं दोज आर n/4. सो नंबर ऑफ c will be 4n minus n/4. it will be 15n/4. Similarly अगर हम बात करें यहाँ पे B के लिए फॉर B to C conversion, remaining number of atoms of B are n/4. so number of C will be n minus n/4. तो ये वैल्यू हो जाएगी 3n/4. So total number of C will be 15n/4 plus 3n/4. It will be 18n/4, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9n/2. It will be our final answer. So from the given option अगर हम यहाँ पे देखें we can say here option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.